नमस्कार साथियों, निष्ठा 3.0 मॉड्यूल 8 FLN सभी राज्यों के शिक्षकों के लिए सीखने का आकलन। प्रश्नोत्तरी। इस कोर्स को आरंभ करने की तिथि 1 जनवरी 2022 एवं अंतिम तिथि 31 जनवरी 2022 है। साथियों, यदि आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट्स अवश्य करें। तो चलें शुरू करते हैं सीखने का आकलन। प्रश्न है, गणित या हस्त कौशल क्षेत्र शिक्षकों को बच्चों के बारे में एक अपरिपक्व आकलन प्रदान करेगा। और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन 4, संज्ञानात्मक विकास। इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है, परिभाषा से 360 रिपोर्ट है और इसमें सही विकल्प है समग्र और बहुआयामी। विकल्प 2, इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है, बच्चों के अवलोकन और विश्वसनीय सूचना एकत्र करने का तरीका नहीं है। इसमें सही विकल्प है विकल्प 1, साथी शिक्षक के से बात करना। तो इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान प्रशिक्षण में शामिल होना चाहिए। इसमें सही विकल्प है विकल्प 1, प्री स्कूल और सभी प्राथमिक शिक्षकों को। तो इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है, गणित या हस्त कौशल क्षेत्र में नहीं होता। इसमें सही है विकल्प 4, पेंट और ब्रश। तो इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है, शिक्षक को द्वितीय भाषा पर बल नहीं देना चाहिए और इसमें सही विकल्प है विकल्प 4, यदि बच्चा सहज नहीं है। आगे प्रश्न है, छोटे बच्चों के FLN के लिए सीखने और विकास के अवलोकन और आकलन के लिए निम्नलिखित तकनीक की आवश्यकता होती है और इसका सही विकल्प है विकल्प 2, विविध उपकरण और आकलन की तकनीकें। तो इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है, हम बुनियादी अवस्था में बच्चों का FLN सीखने के लिए निम्न द्वारा प्रोत्साहित करते हैं और इसमें सही विकल्प है विकल्प 4, खेल आधारित गतिविधि आधारित ठोस अनुभवों और खिलौने अथवा खेल। तो इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है, FLN में शिक्षक बच्चों का सबसे अच्छा काम एकत्रित करता है और उसे एक फाइल फोल्डर में सीखने के प्रमाण के रूप में रखता है। फोल्डर को कहा जाता है और इसमें सही विकल्प है विकल्प 4, पोर्टफोलियो। तो इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है, कौन सा पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं है। इसमें सही विकल्प है विकल्प 2, कक्षा में उत्तर देना। तो इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है, जब एक बच्चा खिलौनों को एक पंक्ति में सबसे बड़े से सबसे छोटे की ओर रख रहा हो तो शिक्षक वास्तव में बच्चे की खाली स्थान में प्रगति का अवलोकन कर रहा है। तो इसमें सही विकल्प है विकल्प 1, बुनियादी संख्या ज्ञान के तहत क्रमबद्ध करने का कौशल। इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है, एक HPC होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड के संकेतकों में शामिल है और इसमें सही विकल्प है विकल्प 4, 21वीं सदी कौशल जैसे कि समीक्षात्मक चिंतन, समस्या समाधान, सृजनात्मकता, संप्रेषण और सहयोग। तो इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है, खिलौनों और शैक्षणिक खेल सामग्री को विकासात्मक रूप से उपयुक्त, सांस्कृतिक रूप से उचित और खाली स्थान होना चाहिए और इसमें सही विकल्प है विकल्प 1, सभी बच्चों को रुचियों से जुड़ा और अपने घर के परिवेश से सुयोजित। तो इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है, कक्षा पुस्तकालय या साक्षरता क्षेत्र में निम्नलिखित नहीं होता और इसमें सही विकल्प है विकल्प 3, ब्लॉक बिल्डिंग। इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है, बुनियादी और प्रारंभिक स्तर पर आने वाले बच्चों का आयु वर्ग क्या होता है। इसमें सही विकल्प है विकल्प 2, 3 से 11 वर्ष। इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए आकलन खाली स्थान सुनिश्चित करने में सहायता करता है और इसका सही विकल्प है विकल्प 4, सीखने की अयोग्यताओं और संभाव्य योग्यताओं की प्रारंभिक पहचान। तो इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है, आकलन सूचना शिक्षक की FLN पठन सामग्री का निर्णय और नियोजन करने में सहायता करती है और इसका सही विकल्प है विकल्प 2, बच्चों के सीखने को सतर्क अवलोकन के साथ उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग करते हुए पढ़ाने और मार्गदर्शन करने के लिए। तो इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है, शिक्षकों का आदर्श साक्षर अथवा गणितीय व्यवहार की आवश्यकता होती है और इसमें सही विकल्प है विकल्प 2, गतिविधियों के लिए निर्देश देते समय। तो इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है, किए हुए आकलन को अभिभावकों को संप्रेषित किया जाना आवश्यक है और इसका सही विकल्प है उपयुक्त विकल्प 1, उपयुक्त पूर्व निर्धारित अंतराल पर। तो इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है, FLN में आकलन का उद्देश्य है और इसका सही विकल्प है
विकल्प 3, बुनियादी अवस्था पर काम करने वाले शिक्षकों को बच्चों के साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए सीखने के स्तर के बारे में ठोस सूचना प्रदान करना। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान प्रशिक्षण में शामिल होना चाहिए और इसका सही विकल्प है विकल्प 1, प्री स्कूल और सभी प्राथमिक शिक्षकों को। तो इस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है, बच्चों के अवलोकन और विश्वसनीय सूचना एकत्र करने का तरीका नहीं है। इसमें सही विकल्प है विकल्प 1, साथी शिक्षकों से बात करना। इस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है, एफएलएन में आकलन का उद्देश्य है और इसमें सही विकल्प है विकल्प 4, बुनियादी अवस्था पर काम करने वाले शिक्षकों को बच्चों के साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए सीखने के स्तर के बारे में ठोस सूचना प्रदान करना। तो इस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है, एक HPC, इसे हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड भी कहते हैं, के संकेतकों में शामिल है और इसमें सही विकल्प है विकल्प 4, 21वीं सदी कौशल जैसे कि समीक्षात्मक चिंतन, समस्या समाधान, सृजनात्मकता, संप्रेषण और सहयोग। तो इस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है, शिक्षण अधिगम युक्तियों में हास्य और मजा शामिल करने में सीखना बन जाता है। इसका सही विकल्प है विकल्प 3, सरल और बेहतर समझ के साथ प्रेरणादायक। तो इस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए आकलन खालिस्तान सुनिश्चित करने में सहायता करता है और इसका सही विकल्प है विकल्प 1, सीखने की अयोग्यताओं और संभाव्य योग्यताओं की प्रारंभिक पहचान। तो इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में खिलौना आधारित शिक्षण विधि को एकत्रित करने का अंतिम लक्ष्य है और इसका सही विकल्प है विकल्प 3, बच्चों की समीक्षात्मक चिंतन, सृजनात्मक सोच, संवाद करने, उच्च श्रेणी की विकासात्मक उपयुक्त पुस्तकों का आनंद लेने, स्वतंत्रता पूर्वक अभिव्यक्त करने और समस्या समाधान करने में सहायता करना। तो इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है, जब एक बच्चा खिलौनों को एक पंक्ति में सबसे बड़े से सबसे छोटे की ओर रख रहा हो तो शिक्षक वास्तव में बच्चे की खालिस्तान में प्रगति का अवलोकन कर रहा है और इसमें सही विकल्प है बुनियादी संख्या ज्ञान के तहत क्रमबद्ध करने का कौशल, विकल्प 2। तो इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है, कक्षा में वे कौन से क्षेत्र होते हैं जहां बच्चों को विकास के विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित प्रायोगिक सामग्री मिलती है और इसमें सही विकल्प है विकल्प 1, सीखने के गतिविधि केंद्र। तो इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है, बुनियादी और प्रारंभिक स्तर पर आने वाले बच्चों का आयु वर्ग क्या होता है। तो इसमें विकल्प 3 सही है, विकल्प 3 पर क्लिक करेंगे, 3 से 11 वर्ष और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है, अभिभावक घर पर बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा और प्रोत्साहन खालिस्तान सुनिश्चित करके दे सकता है। तो इसका सही विकल्प है विकल्प 4, आयु उपयुक्त श्रेणीबद्ध कहानी पुस्तकें, खिलौने और हस्त कौशल्य वस्तुएं। तो इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है, परिभाषा से 360 रिपोर्ट है और इसमें सही विकल्प है विकल्प 2, समग्र और बहुआयामी। तो इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है, शिक्षक को सकारात्मक होना चाहिए खालिस्तान के लिए और इसमें सही विकल्प है प्रत्येक बच्चों के लिए, विकल्प 3, प्रत्येक बच्चों के लिए। इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है, पढ़ने का बहाना करने के लिए एक गतिविधि है और इसमें सही विकल्प है विकल्प 2, बुनियादी साक्षरता। तो इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है, पहेलियों पर काम करना और उन्हें सुलझाना बुनियादी संख्या ज्ञान की गतिविधि है किंतु यह भी संकेत करती है। तो इसमें सही विकल्प है सूक्ष्म गत्यात्मक योग्यताएं, विकल्प 4। तो इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है, गणित या हस्त कौशल क्षेत्र शिक्षकों को बच्चों के बारे में एक अपरिपक्व आकलन प्रदान करेगा और इसका सही विकल्प है विकल्प 4, संज्ञानात्मक विकास। इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है, गणित या हस्त कौशल क्षेत्र में नहीं होता। इसका सही विकल्प है विकल्प 2, पेंट और ब्रश। इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है, कौन सा पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं है। तो इसमें विकल्प 3 सही है, कक्षा में उत्तर देना। तो इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है, हम बुनियादी अवस्था में बच्चों को एफएलएन सीखने के लिए
निम्न द्वारा प्रोत्साहित करते हैं। और इसमें सही विकल्प है विकल्प 4, खेल आधारित, गतिविधि आधारित, ठोस अनुभवों और खिलौने अथवा खेल। तो इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है, किए हुए आकलन को अभिभावकों को संप्रेषित किया जाना आवश्यक है। और इसका सही विकल्प है विकल्प 1, उपयुक्त पूर्व निर्धारित अंतराल पर। इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे आप देख सकते हैं टोटल क्वेश्चन 20, क्वेश्चन आंसर 20, क्वेश्चन स्क्रिप्ट 0 और इसे सबमिट करते हैं। तो आप देख सकते हैं स्कोर, योर स्कोर इज 20/20। साथियों, यदि आज का यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।